नमस्कार। राजस्थान फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा, आज हम इसका पूरा और डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। जिन लोगों ने भी ये एग्जाम दिया है उनके लिए आने वाले कुछ मिनट बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। हम बात करेंगे नंबर्स की, कट ऑफ की और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, रिजल्ट कब आएगा इस पर भी। और सबसे बड़ा सवाल जो लाखों कैंडिडेट्स के दिमाग में घूम रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, ये चिंता होना लाजमी है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। यहाँ हम हवा में बातें नहीं करेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम नंबर्स देखेंगे, प्रिडिक्शन समझेंगे और जो ऑफिशियल टाइमलाइन है उस पर भी गौर करेंगे, ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस भर्ती की ग्रैंड पिक्चर से। समझते हैं कि ये कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव थी। ज़रा ये नंबर देखिए, 21,70,000। इतने कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठे थे। मतलब कंपटीशन का लेवल कितना ज़बरदस्त होगा ये हम खुद ही सोच सकते हैं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है अटेंडेंस, लगभग 85%। इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स में इतनी अटेंडेंस आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। इससे साफ पता चलता है कि कैंडिडेट्स ने इस मौके को कितना सीरियसली लिया है। चलिए अब आते हैं एग्जाम के लेवल पर। इस पर बहुत चर्चा हुई है कि किसी शिफ्ट का पेपर आसान था, किसी का मुश्किल। तो आखिर सच क्या है, देखते हैं। तो जो एनालिसिस सामने आया है उसके हिसाब से शिफ्ट 1 का पेपर सबसे आसान माना जा रहा है और वहीं शिफ्ट 4 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी। बाकी जो शिफ्ट्स थीं, जैसे दूसरी, तीसरी, पांचवी और छठी, वो मोर और लेस एक जैसे लेवल की ही थीं। अब क्योंकि पेपर के लेवल में इतना फर्क था, एक बात तो 100% कन्फर्म है, नॉर्मलाइजेशन होगा। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, जिनका पेपर मुश्किल था उनके मार्क्स थोड़े बढ़ सकते हैं और जिनका आसान था उनके थोड़े कम हो सकते हैं, ताकि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके। और अब वो सेक्शन जिसका सबको इंतजार है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आखिर कितने नंबर लाने जरूरी होंगे? हर कैंडिडेट यही सोच रहा है कि आखिर एक सेफ स्कोर क्या है, कितने नंबर पर हम खुद को सेफ मान सकते हैं। चलिए इसका जवाब अब नंबर्स में देखते हैं। तो ये रहा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ब्रेकडाउन। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 82 से 85 और फीमेल के लिए 78 से 82 के बीच रहने का अनुमान है। इसी तरह ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरीज के लिए मेल और फीमेल के स्कोर दिए गए हैं। हाँ, ये जरूर याद रखें कि ये एक्सपोर्ट एनालिसिस पर बेस्ड एक एस्टिमेशन है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें प्लस माइनस 2 या 3 नंबर का फर्क हो सकता है, तो इसको एक रफ आइडिया की तरह ही लें। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। एक और फैक्टर है जो पूरा गेम बदल सकता है। क्या होगा अगर पोस्ट्स की संख्या बढ़ जाए? अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ेगा। अनुमान यह है कि कट ऑफ सीधे सीधे 4 से 5 नंबर नीचे आ सकती है और इसका मतलब है कई और लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या सच में पोस्ट बढ़ेंगी? आखिर ये बात आ कहां से रही है? चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। इसके पीछे है डीपीसी, यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें डिपार्टमेंट के अंदर जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन देकर आगे बढ़ाया जाता है, और जब वो प्रमोट होते हैं तो उनकी पुरानी सीट खाली हो जाती है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज हैं उनको प्रमोट करके एलडीसी बनाया जाएगा। स्टेप 2, जैसे ही वो प्रमोट होंगे उनकी हजारों पोस्ट्स खाली हो जाएंगी। और स्टेप 3, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये जो नई खाली पोस्ट्स हैं उन्हें इसी रिक्रूटमेंट में जोड़ दिया जाए। तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, फाइनल रिजल्ट्स आएंगे कब? और इसके लिए हमारे पास एक ऑफिशियल सोर्स है, चेयरमैन आलोक राज का ट्वीट। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्लान ये है कि 15 जनवरी तक प्री डीवी रिजल्ट जारी कर दिया जाए। प्री डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले वाला रिजल्ट। तो पूरा टाइमलाइन कुछ ऐसा दिख रहा है। नवंबर 2025 के एंड तक आंसर की पर ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे। फिर दिसंबर 2025 के एंड तक उन सब ऑब्जेक्शंस को आराम से रिव्यू करके फाइनल किया जाएगा। और उसके बाद 15 जनवरी 2026 तक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पूरा करके प्री डीवी रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए पूरी बात को आखिर में जल्दी से समराइज कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या है? पहला, अटेंडेंस जबरदस्त थी, लगभग 85%। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा। तीसरा, अगर पोस्ट्स बढ़ी तो कट ऑफ 4-5 नंबर नीचे जा सकती है। और चौथा,
रिजल्ट मिड जनवरी 2026 तक आने का प्लान है। तो देखिए, एक तरफ रिजल्ट की डेट लगभग तय है और दूसरी तरफ पोस्ट्स बढ़ने की एक रियल पॉसिबिलिटी भी है। ऐसे में आखिरी सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि सिलेक्शन होगा या नहीं, बल्कि ये हो जाता है कि ये भर्ती और कितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाली हैं।